کہ نہ اس کو زندوں میں چھوڑ رہے ہیں نہ مردوں میں۔ 3 ارب روپیہ جو ہے۔ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको पंजाब में पीटीआई को हुकूमत साजी से रोकने के लिए नून लीग और जरदारी की तरफ से एमपीएस खरीदने के लिए करोड़ों की ऑफर्स करने पर अंसार अब्बासी को शहबाज गिल का जवाब, इस पर सहाफियों और सियासतदानों के दिलचस्प तबसरे दिखाएंगे। याद रखें, इस वक्त पाकिस्तान में ये सियासत नहीं हो रही कि इलेक्शन कौन जीतेगा या हारेगा। इस वक्त सियासत ये हो रही है कि इस सिस्टम या दुनिया में इमरान खान नहीं रहना चाहिए। अगर इमरान खान नहीं होगा तो अवाम के पास भी हमारे सिवा कोई ऑप्शन नहीं होगा, वरना इमरान खान के अलावा सब सियासी और गैर सियासी पार्टियों का मुस्तकबिल हमेशा के लिए तारीख हो जाएगा। जरदारी ने जज्बाती होते हुए कहा, हमजा शहबाज सिर्फ शहबाज शरीफ का नहीं, मेरा भी बेटा है। इसका इक़्तिदार बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। पहले मोईद पीरजादा का एक क्लिप देख लें। आसिफ जरदारी 3 अरब रुपए देने को तैयार हैं। ये पैसे कहां से आते हैं? जरदारी साहब, और ये आम बात है कि ज़ाहिर है आसिफ अली जरदारी साहब अपने भोजे से पैसे नहीं निकाल रहे, बल्कि ये वो पैसा है जो सिंध के अंदर से ठेकेदारों से और कॉन्ट्रैक्टर से लिया जाता है। अब सवाल है कि कॉन्ट्रैक्टर से कैसे लिया जाता है? कॉन्ट्रैक्टर से इसलिए लिया जाता है कि सिंध में एक आम इल्ज़ाम लगता है कि जो भी ठेका दिया जाता है कॉन्ट्रैक्टर को, उसकी कीमत को जैकअप किया जाता है। अगर ठेका 50 करोड़ का हो सकता है सड़क बनाने का या किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का, तो उसे कहा जाता है कि इसको आप 1 अरब का करें, और 1 अरब की मंजूरी दी जाती है, जिसमें से 50 करोड़ रुपए जो होते हैं वो ठेकेदार ने उन हुकूमती अहलकारों। लोटों पर तबसरा करते हुए मोईद पीरजादा ने लिखा, हम तो सोच रहे थे कि पंजाब के अवाम के हाथों इतनी बुरी तरह से पिटने के बाद ये इस्तीफे देकर घर जाएंगे, मगर ये तो अब इलेक्शन के जरिए इमरान खान और पीटीआई को सिस्टम से निकालने के लिए कमर बस्ता हैं। बड़े ही बेशर्म हैं। अवैस नूरानी, जिसने बलोचिस्तान को अलग करने का नारा लगाया था, इसने लिखा, एक दफा का जिक्र है, 65 सेनेटर 35 सेनेटर्स के खिलाफ तहरीक अदम इत्माद में शिकस्त खा गए थे। किसी ने किसी को डी सीट नहीं किया। इस पर सालार सुल्तान ज़ई ने जवाब दिया, एक दफा का जिक्र है कि एक मर्द कलंदर ने सेनेट इलेक्शन में ओपन वोटिंग का कहा ताकि पैसे का इस्तेमाल खत्म हो। सबकी दौड़ें लग गईं कि ये कारोबार खत्म करवाएगा। दूसरी बार का जिक्र है, वो मर्द कलंदर ईवीएम का मुतालबा लेकर आया ताकि इलेक्शन में धांधली खत्म हो। सबकी जराबें फटकर हाथ में आ गईं कि ये गेम खत्म करवाएगा। सलार सुल्तान ज़ई ने मजीद लिखा, उजरती दानश्वर इस कदर बेबस हैं कि बिकने वालों पर तो लान तान कर लेते हैं, खरीदने वालों की बेतौकीरी की जुर्रत कोई नहीं कर रहा। उल्टा इस कबी फेल को काबिलियत के तौर पर पेश कर रहे हैं। मिंटू शिंटू सही कहते हैं कि तवाइफ को सब बुरा कहते हैं, गाहक की हवस को मर्दानगी की निशानी समझा जाता है। सीनियर सहाफी शाहीन सहबाई ने ट्वीट किया, परेशान एक बाइज्जत सियासतदान थे या हैं चे नसार अली खान, और वो असेंबली के मेंबर हैं, घर बैठे हैं और चूं तक नहीं कर रहे। क्या वो रिटायर्ड हो गए हैं? हाँ तो फिर इस्तीफा दें, बेगम के साथ यूएस जाकर घोड़े बकरियां पालें। अगर ज़मीर जिंदा है तो मैदान में सच के साथ खड़े हों, चे का गलत मतलब न लें। अब्दुल क्यूम सिद्दीकी ने सवाल किया, ये हर मर्तबा एक ही सियासी जमात के बंदे क्यों बिक जाते हैं? इस पर अजहर मशवानी ने जवाब दिया, क्योंकि दलाल दूसरी तरफ बैठे हैं। एंकर पर्सन इमरान खान ने कहा, अवाम लोटों को ताहयात नाहिल कर रही है, इसलिए रेट बढ़ गए हैं और अब लोटा पैसे लेकर मुल्क से बाहर ही शिफ्ट होगा। आसिफ अली जरदारी साहब ने एक ख्वाब देखा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाना है, और वो तभी हो सकता है जब PMLN बहुत कमजोर हो जाए। जरदारी साहब ने नून लीग की वो हालत कर दी है कि ना उसको जिंदों में छोड़ रहे हैं ना मुर्दों में। बेड़ा गर्क करके रख दिया एक पॉलिटिकल पार्टी का, और खुद नहीं कर रहे, उन्हीं से करवा रहे हैं, बार बार करवा रहे हैं। उनकी ये जो आमद है ना, वो देखकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो नून लीग की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए लाहौर आए हैं, और जरदारी साहब ये चाहते हैं कि नून लीग को वो अपने हाथों से दफन करके जाएं। उस्मान सईद बसरा ने सवाल किया, आकाशवाणी की नशरियात में तात्तुल क्यों है? रेडियो अवाम को तफरीह क्यों फराहम नहीं कर रहा? याद रहे इंटरबैंक में डॉलर 230 रुपए पर पहुंच चुका है। आकाशवाणी और नवाज शरीफ के सहाफी अंसार अब्बासी ने लिखा, ये जालिम लोग ये सब इक्तदार की जंग में एक दूसरे के साथ दोस्तियां दुश्मनियां कर रहे हैं। मुल्क का ख्याल होता, अवाम का एहसास होता तो मिलकर मौजूदा मुआशी बहरान का कोई हल निकालते। सबका मकसद सिर्फ अपनी अपनी सियासत को बचाना और इक्तदार को कायम रखना, यह इसका हुसूल है। इस पर शहबाज गिल ने जवाब दिया, अंसार अब्बासी ये लिखते हुए क्यों घबरा रहे हैं कि ये बहरान किसका पैदा करता है? किसने साजिश के जरिए हुकूमत गिराई? किसने महंगाई मार्च किया और कहा कि हम तजर्बाकार हैं, जादू की छड़ी से महंगाई खत्म कर देंगे? सबको कोसकर क्यों सबको तवातर से बता रहे हैं कि आप इन हालात में भी फिक्री बददियानती कर रहे हैं? इमरान अफजल राजा ने जवाब दिया, जैसे ही कोई नून लीगी या जाला या फिफ्तिया कहे कि इमरान खान के साथ बैठकर माईशत संभालनी चाहिए तो इनके मुंह पर ये वीडियो मारें। उन्होंने न्यूट्रल से कहा, कौमी हुकूमत माइनस इमरान खान बना दो तो हम संभाल लेंगे, बेगैर तो संभालो। अब ये क्लिप देखें कि हमें पीटीआई के अलावा एक नेशनल गवर्नमेंट बनानी चाहिए।
जो 5 साल मिलकर सर जोड़कर शबाना रोज इखलास के साथ खून पसीना बहाए इस मुल्क की खिदमत करे 5 साल, और उसके बाद फिर मैं समझता हूँ कि एक स्टेज सेट। जियो न्यूज रीडर वजी सानी ने अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ाते हुए ट्वीट किया, पीटीआई का मौकफ दुरुस्त है कि पंजाब में इनकी अक्सरियत है और हुकूमत बनाना इनका हक है, लेकिन 2018 में पंजाब में नून लीग की नशस्तें ज्यादा थीं। पीटीआई ने जहांगीर तरीन को इस्तेमाल किया, जहाज उड़ाया और ज्यादा नशस्तों वालों के हक को तस्लीम नहीं किया गया। इखलाकियात की बात आप ना करें। इस पर एक सोशल मीडिया सार्फ ने जवाब दिया, जाहिल आदमी। आजाद उम्मीदवार थे वो, जिन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की थी। लोटे नहीं थे। पता नहीं नवाज शरीफ कैसा नशा है। 10 साल से खबरें पढ़ रहे हो, इतनी तो सियासी समझ आ जाती है। इस पर एक दूसरे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने कहा, आपका क्या ख्याल है? इसको नहीं पता मुशरिकीन मक्का कहते थे कि बातें तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच हैं, पर बाप दादे का मजहब कैसे छोड़ दें? ये भी जानते हैं कि सच क्या है, लेकिन लिफाफे कैसे छोड़ दें? हारून रशीद ने आसिफ जरदारी के बारे में लिखा, जुल्म के लिए बढ़ा। इस सफाक आदमी का हाथ रोक दीजिए, वरना मुल्क में जो कुछ बच रहा है वो भी बर्बाद हो जाएगा। मजीद लिखा, आसिफ जरदारी इंसानी ज़मीरों के सुदागर हैं, बाकी भी फरिश्ते नहीं, लेकिन ऐसे लोग तो मुआशरे की इखलाक की तबाही का सबब बनते हैं, कौमों को रुसवा पस्त और बर्बाद करके रख देते हैं। हैरत है कि इन्हें गुआरा किया जाता है, और ऐसे भी हैं जो इनकी पैरवी करते हैं। सरदार तैयब ने ट्वीट किया, वन से डाकू इज ऑलवेज ए डाकू। अंदाजा कीजिए, यह गलीज आदमी जिसे इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है, ये इस मुल्क का सदर रहा है। ये हमारी बदकिस्मती नहीं, हमारी खामोशी की सजा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस डाकू को पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ नहीं खेलने देंगे। इसको इसकी औकात याद दिलाना होगी। सरदार तैयब ने मजीद लिखा, जरदारी यानी कि मिस्टर 10%, यानी डाकू, ब्लैक में टिकटें फरोख्त करने वाला, सुकूते भुट्टो, बिल्कुल वही जिसने बेनजीर के भाई और फिर बेनजीर को कत्ल करवाया। हाँ, वही जो सिंध की गरीब आवाम के मुंह से नवाला छीनकर सरे महल बनाता है, तो कभी अपने बेटे को वजीर आजम बनवाने के लिए पाकिस्तान को सौदा करता है। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।